तो सर्दियों का मौसम आ चुका है और मार्केट में आंवला इजली मिल जाता है और इसका आप अचार बना सकते हैं बिना धूप लगाए। आपको आंवले का अचार बनाने का तरीका बताऊंगा और इसे हम कम ऑयल से बना के तैयार करेंगे और इस अचार को अपना सालों साल स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी चटपटा बन के तैयार होगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 किलो यहाँ पे मैंने आंवले लिए। साफ सुथरे आंवले आपने अचार बनाने के लिए लेने हैं। इसमें ना खराब या सड़े हुए आंवले नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह का आंवला है इसको आप थोड़ा सा देखिए इस तरह से काट लीजिए। अगर ज़्यादा ही खराब हो उसको आपने निकाल देना है, नहीं तो इससे अचार जो है ना वो खराब हो जाता है। अब आपने पहला काम क्या करना है, आंवले को अच्छी तरह से धो लीजिए ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगे ना वो निकल जाए। ये देखिए इस तरह अच्छी तरह से धोना है और धोने के बाद आप इसको पानी से निकाल दीजिएगा। तो ये देखिए आंवले अच्छी तरह से मैंने साफ कर लिए। अब इसके बाद आपने एक बर्तन में पानी उबाल लेना है और उबलते हुए पानी में आपने आंवले डाल देने हैं। अगर आप इनको उबालना नहीं चाहते हैं तो आप इनको स्टीम करके भी यूज़ कर सकते हैं, बट उबालने से क्या होता है इनमें जो कसीला टेस्ट होता है ना वो निकल जाता है। तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट तक इनको बॉयल करना है। तब तक बॉयल करना होता है जब तक आंवला थोड़ा फट ना जाए, थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए आंवला अच्छे से फट चुका है ना। गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और आंवले को अपने पानी से निकाल देना है। अब जिस पानी में आपने आंवले को बॉयल किया होगा, अगर आपको लगता है कि वो पानी हमने फेंकना नहीं है तो इसको ठंडा करके आप यहाँ पे ना पी भी सकते हैं, इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए आंवले थोड़े से आपने यहाँ पे ठंडे कर लेने हैं। जैसे आंवला थोड़ा ठंडा हो जाएगा इसके बाद जो सीड होता है ना इसके अंदर वो आपने निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, सीड आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आंवले को ना थोड़ा सा इसको हवा में रख देना है ताकि बाहर से जो मॉइस्चर है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। और अगर आपके पास टाइम है तो इसको ना 2 से 3 घंटे धूप में भी रख सकते हैं। धूप में क्या होगा, बाहर का जो मॉइस्चर है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो के देखिए हम यहाँ पे थोड़ी देर इसको ना हवा में रख देते हैं। लगभग 1 घंटे तक ही रखना है, इससे ज़्यादा देर रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से बिखेर के छोड़ दीजिएगा। अब आपने जो गुठलियाँ निकाली होंगी ना आंवले के अंदर से, उसको क्या करते हैं, उसको तो आप फेंक देते होंगे ना। तो इनको आपने फेंकना नहीं है, इनको 4 से 5 दिन तक धूप में छोड़ दीजिएगा। जब ये इस तरह से सूख जाती है ना तो क्या देखिए इसके अंदर ना छोटे छोटे सीड होते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। और बाहर का जो गुठली का छिलका होता है ना, इसको आप ना उबाल के इसका पानी पी सकते हैं। ये विटामिन सी से भरपूर रहता है जो आंवला रहता है। तो इससे हमारे हेयर भी सेफ रहते हैं और डाइजेशन का भी वो काम करते हैं। तो ये देखिए सारी गुठलियों के बीज आपने इस तरह से निकाल लेने हैं। अचार बनाने के लिए आपको अदरक, लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च चाहिए होगी। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कर दीजिए, अदरक और हरी मिर्च ही डाल सकते हैं। मिर्ची को आपने इस तरह से कट लगा देने हैं। और जो अदरक है, अदरक को आपने इस तरह से थोड़ा सा रफली काट लेना है और रफली काटने के बाद अपना ग्राइंडर जार लीजिए और इसको आपने थोड़ा दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पानी डाल के नहीं पीसना है, इस तरह से दरदरा सा आपने पेस्ट बना के तैयार करना है जैसे हम गार्लिक इसको चॉप करते हैं। और इसी जार के अंदर आप यहाँ पे लहसुन भी डाल दीजिए। यहाँ पे लहसुन को भी आपने दरदरा सा ही ग्राइंड करना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का काम हो गया। अब यहाँ पे अचारी मसाला बना लेते हैं। अचारी मसाला बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच आपने सौंफ लेनी है, मोटी बारीक सौंफ जो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच अजवाइन लीजिएगा। 1 चम्मच आपने साबुत जीरा यूज़ करना है। 2 बड़े चम्मच आपने सरसों के बीज लेने हैं, पीली सरसों डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मेथी दाना यूज़ करना है। 1 छोटा चम्मच आपने कलौंजी ऐड करनी है। मेथी दाना कम डालते हैं, नहीं तो इससे अचार के वरना कड़वा हो जाता है। फिर आपने यहाँ पे एक कढ़ाई लेनी है, उसमें सौंफ, मेथी और इसके साथ में आपने साबुत जीरा ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा आप इसमें साबुत धनिया डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। अब ये जो ड्राई मसाले, सूखे मसाले हम यूज़ करते हैं अचार बनाने के लिए, क्यों डालते हैं, ये डाइजेशन के लिए बढ़िया होते हैं और हमारी भूख को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इन मसालों का तब यूज़ किया जाता है अचार बनाने के लिए। मसालों को 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में ड्राई रोस्ट करना है। थोड़ी देर के बाद आपने इसमें सरसों के बीज भी डाल देने हैं और इनको भी साथ में मिक्स करके थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो जैसे आपके मसाले हल्के से चटकना शुरू हो जाएंगे, गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इन मसालों को आपने यहाँ पे ठंडा कर लेना है। मसालों को ज़्यादा भूनना नहीं है, ज़्यादा इनका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। इसके बाद आपने मसाले को ना ग्राइंडर जार में डाल देना है और इन मसालों को थोड़ा सा ना ठंडा कर लीजिएगा। तो ठंडा करने के बाद आपने इनको ग्राइंड करना है। जो ये आपने यहाँ पे अजवाइन ली होगी और कलौंजी ली होगी, इनको हल्की गुनगुनी कढ़ाई में डाल दीजिए और थोड़ा सा इनको गर्म कर दीजिए। इनको ना ग्राइंड नहीं किया जाता है, कलौंजी और जो अजवाइन होती है इनको ग्राइंड करके डालते हैं तो कई बार अचार ना कड़वा हो जाता है। तो हल्का सा ही आपने इनको गर्म करना है। और इसके बाद जो आपने मसाला ग्राइंडर जार में डाला होगा ठंडा हो चुका है। 1 चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 2 से 3 छोटे चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर बेहतरीन आता है और अचार थोड़ा तीखा भी हो जाता है। बाकी तीखा करने के लिए मैंने हरी मिर्च का यूज़ किया यहाँ पे। और ये देखिए मसाले को आपने दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है इस तरह से।
और आंवले को यहाँ पे मैंने हवा में रखा था, थोड़ी देर देखिए सूख चुका है और ये जो मॉइस्चर है इसका कम हो चुका है। अब इसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, आपने सरसों का तेल लेना है। यहाँ पे लगभग 200 ml मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है। जो अचार है ना सरसों के तेल में बना के तैयार किए जाते हैं। सरसों के तेल में अचार जो है जल्दी खराब नहीं होता, अच्छा टेस्ट भी आता है। और इसके साथ में 5 से 6 लौंग ऐड कर दीजिए, 2 आपने दालचीनी के टुकड़े ऐड करने हैं और थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। ऑयल जैसे हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, फिर आपने इसके अंदर करी पत्ता डाल देना है। करी पत्ता को अच्छी तरह से चटकने दीजिए ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इसके बाद आपने इसमें अजवाइन और कलौंजी भी ऐड कर देनी है। फिर आपने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो काट के रखी होगी वो भी डाल देना है। और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। 1 मिनट तक हाई फ्लेम में गर्म होने दीजिए। उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम करनी है। 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम में आपने अदरक लहसुन को पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो क्या देखिए ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा तो कच्चा ही रखना है, उससे टेस्ट बेहतरीन आता है। फिर आपने इसके अंदर जो मसाला बना के रखा होगा अचारी मसाला, सारे का सारा मसाला ऐड कर दीजिए। साथ में आपने नमक ऐड करना है। जब भी अचार बनाए नमक का यूज़ थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। नमक से जो अचार है वो जल्दी गल जाता है और काफ़ी टाइम तक ख़राब भी नहीं होता है। और 1.5 चम्मच आपने इसमें काला नमक ऐड करना है। अच्छी तरह से नमक को भी आपने यहाँ पे और मसालों को भी यहाँ पे मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने बंद रखनी है, मसालों को यहाँ पे पकाना नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ पे मसालों को ऑयल के साथ यहाँ पे मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा सा आपने विनेगर ऐड करना है। तो लगभग यहाँ पे ना 5 बड़े चम्मच विनेगर के ऐड करने हैं और 1 चम्मच मैंने तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अब विनेगर क्यों डालते हैं, विनेगर से जो अचार है वो ख़राब नहीं होता है। वैसे तो आंवला खट्टा ही होता है बट विनेगर से ना अचार काफ़ी टाइम तक सेफ रहता है। फिर आपने इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करनी है थोड़ी खटास को बैलेंस करने के लिए। और इसके बाद आपने जो आंवला सुखाने के लिए रखा होगा वो भी यहाँ पे ऐड कर देना है। आंवले को आपने पकाना नहीं है, सिर्फ आपने अचारी मसाले के साथ आंवले को यहाँ पे मिक्स करना है क्योंकि आंवले को हमने पहले ही बॉईल करके सॉफ्ट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक पीस खा के देख लीजिएगा, नमक वगैरह कम लगे अभी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बाद में अच्छे से मिक्स नहीं होता है, ऊपर से डालेंगे अचार में। फिर ये देखिए कांच का आपने इस तरह से एक जार लेना है स्टोर करने के लिए। अच्छे से जार को ना धो लीजिएगा। धोने के बाद आपने जार को अच्छी तरह से यहाँ पे सुखा लेना है। देखिए इस तरह से पेपर से इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। अब आपने एक कोयला लेना है, जला हुआ कोयला, और इसके ऊपर थोड़ी सी हींग डालनी है, थोड़ा सा आप इसमें घी डालिए, ऊपर से कवर कर दीजिए। 30 से 40 सेकंड तक का स्मोक देना है। हींग का स्मोक क्यों देते हैं, इससे एक तो अचार ना खराब नहीं होता है, दूसरा फ्लेवर बेहतरीन रहता है। फिर आपने देखिए जैसे धुआं इसका अंदर ही रहेगा, साथ साथ में इसमें आपने देखिए अचार इस तरह से भर दीजिए। अब अगर आपने अचार को 1-2 साल तक स्टोर करना है तो इसमें आपने कच्चा सरसों का तेल और डाल देना है थोड़ा सा, और ऊपर से कवर कर दीजिए। इस तरह से आप ये अचार को ना 15 दिन के बाद खाना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।